हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी जोड़ा युग्म गलत है। तो गलत युग्म कौन सा दिया गया है यहाँ पे। आपका सही आंसर होगा कि सरयू और पनार। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है, यानी सरयू और पनार ये यहाँ पे गलत युग्म होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु परिस्थितियाँ उत्तराखंड के भावर क्षेत्र में पाई जाती है। तो उत्तराखंड के भावर क्षेत्र में इनमें से कौन सी जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती है। आपका आंसर होगा उप उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है। तो वो कौन सी श्रेणी है जो मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच में अवस्थित है। आपका आंसर होगा लघु हिमालय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अट्टाबट्टा क्या है। तो अट्टाबट्टा ये किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी ये क्या है उत्तराखंड में। आपका आंसर होगा कि अट्टाबट्टा ये उत्तराखंड में एक विवाह प्रणाली होती थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है। तो मछली मारने की परंपरा ये किस मेले में है उत्तराखंड के। आपका आंसर होगा मौन मेला। तो ये जो मौन मेला है इसमें मछली मारने की परंपरा मौजूद है। तो चलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौफुला क्या है। तो चौफुला ये क्या है उत्तराखंड में। आपका आंसर होगा चौफुला एक प्रकार का नृत्य होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात पूछा गया है उत्तराखंड का। आपका आंसर होगा 963, यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 963 महिलाएं हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर वंश के संस्थापक कौन थे। तो कार्तिकेयपुर नामक जो वंश है इस वंश की स्थापना या फिर संस्थापक कौन थे। आपका आंसर होगा वसंत देव। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1869 में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के पहले अधीक्षक कौन थे। तो प्रथम अधीक्षक ये कौन थे कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के। आपका आंसर होगा ये हो जाएगा आपका क्रो। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्से में ग्रामीण आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। तो उत्तराखंड की जो पहाड़ी हिस्सा है इसमें ग्रामीणों की जो आबादी है यानी उनका मुख्य आजीविका का हिस्सा क्या है, अपनी आजीविका वो किस प्रकार चलाते हैं। आपका आंसर होगा कृषि और पशुपालन के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर में भारतीय रिजर्व बैंक की एक शाखा स्थित है। तो उत्तराखंड में कहाँ पे आरबीआई की शाखा एक ब्रांच खोली गई है। आपका आंसर होगा ये खोली गई थी आपके देहरादून में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो उत्तराखंड में स्वाधीन प्रजा नामक जो समाचार पत्र है ये किसके द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र है। आपका आंसर होगा विक्टर मोहन जोशी द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ किस पंथ का मुख्य केंद्र है। तो बद्रीनाथ जो है ये किस पंथ का मुख्य केंद्र है। आपका आंसर होगा ये हो जाएगा आपका वैष्णव पंथ का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, मलेथा गोल का निर्माण किसने करवाया। तो मलेथा की गोल की कहानी आप सबने सुनी होगी। तो इस मलेथा गोल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। आपका आंसर होगा माधव सिंह भंडारी जी द्वारा।
ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है रामपुर तिराहा घटना कब हुई? तो रामपुर तिराहा घटना, इसको हम मुजफ्फरनगर कांड के नाम से भी जानते हैं। तो ये घटना कब होती है? आपका आंसर होगा ये 2 अक्टूबर 1994 को घटित हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले में बीज बचाओ अभियान शुरू किया गया था? तो किस जिले से बीज बचाओ अभियान ये शुरू हुआ है उत्तराखंड में? आपका आंसर होगा टिहरी गढ़वाल से शुरू हुआ है। कौन सा आंदोलन? बीज बचाओ अभियान या फिर बीज बचाओ आंदोलन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति है। तो गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होगी इन चारों में से? आपका आंसर होगा जौनसारी जनजाति। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट जौनसारी जनजाति ये किस जनपद में निवास करती है? तो जौनसारी जो लोग हैं ये अधिकतर देहरादून जनपद में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचाचूली पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है? तो पंचाचूली नामक जो पर्वत शिखर है ये किस जनपद में अवस्थित होगा? आपका सही आंसर है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है न्योली एक है। तो न्योली ये क्या है? एक आपका आंसर होगा कि न्योली ये एक क्या होता है? एक वन गीत होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। न्योली क्या होता है? ये एक वन गीत होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि थांगला दर्रा किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड में थांगला नामक ये जो दर्रा है ये किस जनपद में अवस्थित होगा? आपका आंसर है उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है नैनीताल के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो कितने जनपद सीमा बनाते हैं नैनीताल जनपद के साथ? आपका आंसर होगा ये बनाते हैं 4 जनपद। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक कौन थे? तो सबसे कम उम्र के सैनिक कौन थे जिनको विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका आंसर होगा ये थे गब्बर सिंह नेगी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे अवस्थित होगा? आपका आंसर है ये है रुड़की में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कलवा और बीजा सिंह कौन थे? तो कलवा और बीजा सिंह ये कौन थे? आपका आंसर होगा कि ये जो कलवा और बीजा सिंह हैं ये आपके स्वतंत्रता सेनानी हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किस नदी को रथवाहिनी अर्थात राठवाहिनी के नाम से जाना जाता है? तो राठवाहिनी ये किस नदी का नाम है? आपका आंसर होगा रामगंगा नदी को हम एक अन्य नाम से जानते हैं राठवाहिनी नाम से। ऑप्शन सी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गौचर मेला कब शुरू हुआ? तो प्रसिद्ध जो गौचर मेला है ये किस वर्ष शुरू हुआ है? आपका आंसर होगा ये शुरू हुआ है 1943 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। प्रसिद्ध गौचर मेला किस जनपद में लगता है? ये तो चमोली जनपद के गौचर में ये आयोजित होता है। 1943 में प्रथम बार आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है कि स्थान मालपा क्यों चर्चा में आया? तो मालपा ये क्यों प्रसिद्ध है? किस चीज़ के लिए जाना जाता है ये? आपका आंसर होगा ये जाना जाता है भूस्खलन के लिए। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तरांचल विकास परिषद का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तरांचल परिषद विकास का गठन पूछा गया है आपसे, कब हुआ है? आपका आंसर होगा ये उत्तरांचल विकास परिषद का गठन ये 30-31 मई 1988 को हुआ है। और किसके द्वारा की गई है इसकी स्थापना? शोभन सिंह जिन्ना जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून किससे संबंधित है? तो वाडिया इंस्टीट्यूट कहाँ पे अवस्थित है? देहरादून में। और किससे संबंधित है? भू विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो शांति कुंज की स्थापना ये कहाँ पे की गई है?
हरिद्वार में की गई है और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? आपका आंसर होगा पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।